हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार फाइनली मैं आप लोगों के सामने फिर से वापस आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल की एक फैन मांगा के साथ, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल काकुमे, जो कि यार कम समय में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और आज के दिनों काफी ज्यादा छोटे और बड़े यूट्यूबर्स भी इसे कवर कर रहे हैं अपने चैनल्स पर। तो यार मैंने भी अपने चैनल पर एक दो दिनों पहले कुछ एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे ये ड्रैगन बॉल काकुमे की फैन मांगा कवर करनी चाहिए या नहीं। तो यार आप लोगों ने उस पर भर भर कर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दिए। तो यार फाइनली मैं भी इसे कवर करने पर मजबूर हो चुका हूँ। तो आओ यार चलो इसे शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोगों ने मेरे चैनल पर इसके पहले की वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पर पूरी की पूरी मोरो आर्क और अभी लेटेस्ट चल रही ग्रेनुला द सर्वाइवर आर्क को हिंदी में कवर कर चुका हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने इन दोनों की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पर, तो जाओ यार हिंदी में उसे जाकर देखो। तो यार लेट्स स्टार्ट द शो। तो यार ड्रैगन बॉल की काकुमे की मांगा की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर और ड्रैगन बॉल सुपर की ब्रॉली मूवी के इवेंट्स के एंड के बाद। तो यार फाइनली ड्रैगन बॉल की काकुमे की चैप्टर 1 का टाइटल है सन गोकुज लास्ट ट्रेनिंग। तो यार सबसे पहले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से सन गोकू और उसके फ्रेंड्स इसके पहले के सारे बैटल्स को किस तरीके से जीते और फाइनली उसे एक फॉर्मेडेबल सेइन का सामना करना पड़ा जिसका नाम था ब्रोली। तो यार उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गोजिटा और ब्रोली किस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़े और गोजिटा ने ब्रोली को हराया था और किस तरीके से गोकू के काइंड हार्टेड नेचर की वजह से ब्रोली की रेज शांत हो गई थी। धीरे ही धीरे गोकू के ऐसे प्यारे और अच्छे नेचर की वजह से गोकू और ब्रोली आपस में दोस्त जैसे एक बॉन्ड उनके बीच में बनने लगी थी। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंड्रॉइड 17 अपने फैमिली के साथ क्रूज पर अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहा होता है और तभी हमें ये भी एक स्टेटमेंट के द्वारा ये दिखाया जाता है कि एक पास्ट में घटी ऐसी घटना जिसकी वजह से इन फ्यूचर कुछ बड़ा और धमाकेदार होने वाला है और पास्ट में की गई हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी कुछ एक्शंस की वजह से इन फ्यूचर हमें कुछ बहुत ही बड़ा कुछ झेलना पड़ सकता है, हमें किसी बड़ी खतरनाक चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो यार एक्चुअल स्टोरी की शुरुआत होती है और सबसे पहले पेज में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 का प्लैनेट सडाला, जहां पर लॉर्ड चैंपा वोडोस के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर कॉलीफ्ला भी होती है और वो लॉर्ड चैंपा से बोलती है कि कम ऑन लॉर्ड चैंपा, मुझे भी कुछ सिखाइए, कुछ अच्छी सी सीक्रेट टेक्निक्स, मैं भी कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। और इतने में ही देखते देखते वहां पर कुछ भूकंप के झटके से आने लगते हैं और इसे फील करने के बाद लॉर्ड चैंपा, केल, कॉलीफ्ला सब कुछ काफी ज्यादा घबरा जाते कि ये अचानक से क्या होने लगा। और कॉलीफ्ला को ऐसा लगता है कि लॉर्ड चैंपा ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी कॉलीफ्ला बोलती है कि तो यही आपकी वो कोई सीक्रेट टेक्निक जो आप मुझे सिखाने वाले हो आज लॉर्ड चैंपा। और तभी लॉर्ड चैंपा वोडोस से बोलते हैं कि बीरस, वो यहाँ हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है। और ये सुनकर कॉलीफ्ला बिल्कुल पागल जाती है कि क्या गोकू यहाँ, और वो तुरंत अपने आप को सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बोलती है कि जरा इंतजार करो केल, हमारा सन गोकू से बदला आज पूरा होने ही वाला है। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11, जहाँ बिलमॉड के प्लैनेट पर टोपो और उसकी एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद बिलमॉड सामने बैठे हुए होते हैं। और टोपो और लॉर्ड बिलमॉड को भी अचानक से ये फील होने लगता है कि क्या गोकू, ये तो गोकू की एनर्जी है। और वहाँ पर भी एक भूकंप के झटका से कुछ आने लगता है और तभी वहाँ की जो एंजल होती है यूनिवर्स 11 की, वो बोलती है, इन झटकों से तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों हमारे बिल्कुल क्लोज है, हमारे ही यूनिवर्स में है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 का अपना प्लैनेट अर्थ, जहाँ पर भी काफ़ी जोर भूकंप के झटके और आंधी और तूफान से आ रखी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि क्रिलिन अपने फिर से पुलिस ऑफिसर वाले जॉब में सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वो एक बस को गिरने से बचा रहा था और वो बोलता है डोंट पैनिक, घबराओ मत, सबको एक एक करके बस से बाहर निकलो। और वहीं पर फिर क्रिलिन भी अपने हेलमेट को निकाल कर ये सोचने लगता है, गोकू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है। और फाइनली यार हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने आप को सुपर सेन ब्लू फॉर्म में फुल पावर अप कर रहा होता है और सिर्फ गोकू ही नहीं बल्कि वहीं पर लॉर्ड बीरस भी अपने आप को फुल पावर अप कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई बैटल चल रही होती है। और वहीं पर बीरस के प्लैनेट पर वीस सुप्रीम कायोशिन से बातें कर रहे होते हैं और सुप्रीम काय वीस से पूछते हैं, माफ़ कीजिएगा वीस सर, बट
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड ब्रिस और गोकू की ये जो फाइट चल रही है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि एक्चुअली अभी हो क्या रहा है वहाँ पर? तभी वी सुप्रीम काई को बताता है कि इस वक्त सन गोकू की ट्रेनिंग बिल्कुल आखिरी चरण पर चल रही है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अब एंड पर चल रही है। तभी अचानक से गोकू की बगल से एक जोरदार ब्लास्ट निकलती है और लॉर्ड ब्रिस उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और वो पावर खुद लॉर्ड ब्रिस की होती है। और इतने में ही देखते देखते लॉर्ड ब्रिस तुरंत गोकू के ऊपर चार्ज करते हैं, मगर गोकू उनके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है और लॉर्ड ब्रिस की अटैक जाकर दूसरे प्लैनेट्स को हिट करती है और वो सारे प्लैनेट्स उस ब्लास्ट को हिट करते ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और गोकू और लॉर्ड ब्रिस की बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने लगती है और उनकी बैटल बिल्कुल स्पेस में हो रही होती है और गोकू भी रुकने का नाम नहीं लेता। वो भी अपने आप को फुल पावर अप किए रहता है और वो भी लॉर्ड ब्रिस के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड ब्रिस की स्पीड गोकू से कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। वो तुरंत गोकू के पीछे आकर उल्टा काउंटर अटैक गोकू के ऊपर करने की कोशिश करते हैं और तभी गोकू को काफ़ी ज़ोरदार किक लगती है और गोकू के मुँह से खून आने लगती है, मगर फिर भी गोकू रुकने का नाम नहीं लेता। वो भी तुरंत पलटवार लॉर्ड ब्रिस के ऊपर करने की कोशिश करता है। वो छोटी छोटी एनर्जी ब्लास्ट लॉर्ड ब्रिस के ऊपर करने लगता है, मगर लॉर्ड ब्रिस से उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं और गोकू भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि लॉर्ड ब्रिस को तो कुछ हो नहीं रहा। मगर इस बार ऐसा लगता है कि गोकू भी लॉर्ड ब्रिस को हराने का इस बार ठान रखा होता है और वो एक जोरदार ब्लास्ट के अंदर से अपने आप को बाहर निकालता है और लॉर्ड ब्रिस भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि गोकू का काम अभी तक तमाम हुआ नहीं है और तुरंत गोकू लॉर्ड ब्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और तभी वो लॉर्ड ब्रिस के तुरंत पीछे आकर उनके ऊपर एक कामेहामेहा वेव से अटैक करने लगता है और उस अटैक के बाद ऐसा लगता है कि लॉर्ड ब्रिस को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और वो गिरने लगते हैं एक दूसरे प्लैनेट के ऊपर और वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगती है और तभी गोकू को लगता है कि वो लॉर्ड ब्रिस के ऊपर हावी होने लगा है, मगर तभी लॉर्ड ब्रिस की हाथ अचानक से निकलकर गोकू के फेस को अगर पकड़ लेती है और लॉर्ड ब्रिस हंसते हुए गोकू के फेस के ऊपर ही एक अपनी एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर गोकू का भी अभी तक काम तमाम हुआ नहीं होता। वो तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेता है और लॉर्ड ब्रिस के हाथों से बचकर वहां से निकलने लगता है और तभी लॉर्ड ब्रिस बोलते हैं, भागना बंद करो सैयन, ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। और तभी लॉर्ड ब्रिस और गोकू फाइट करते करते एक दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वो लोग इसी तरीके से एक एक करके कई सारे प्लैनेट्स को रास्ते में डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं और तभी गोकू लॉर्ड ब्रिस से आगे भागने लगता है, मगर तभी लॉर्ड ब्रिस बिल्कुल आसानी से गोकू को चेस कर रहे होते हैं और गोकू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि लॉर्ड ब्रिस आखिर इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। एक तरफ गोकू की टेंशन बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ लॉर्ड ब्रिस पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा होता है कि लॉर्ड ब्रिस बिल्कुल अभी वार्म अप कर रहे हैं और जितने देर में गोकू ये सब सोच रहा था उतनी देर में लॉर्ड ब्रिस की एक हाथ आती है और गोकू के पैर को पकड़ लेती है और लॉर्ड ब्रिस बड़ी ज़ोर से गोकू को घुमाकर 360 दूर फेंक देते हैं और इतनी ज़ोर से लॉर्ड ब्रिस के द्वारा फेंके जाने के बाद गोकू अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो दूर जाकर एक दूसरे प्लैनेट की ओर बढ़ रहा होता है। वो गिरने लगता है, अपने आप को वो संभालने की कोशिश करता है, मगर वो इतनी ज़ोर से लॉर्ड ब्रिस गोकू को फेंके होते हैं कि वो अपने आप को इस बार संभाल नहीं पाता और तभी गोकू इतने में ही दूर जाकर टाको टाको नाम के एक प्लैनेट को हिट करने वाला ही होता है कि तभी और उतने में ही हमें दिखा जाता है कि प्लैनेट टाको टाको पर वहाँ पर रहने वाले लोग को ये फील होता है कि कुछ तो उनकी तरफ आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद गोकू होता है, जो कि लॉर्ड ब्रिस के द्वारा फेंके जाने के बाद उस प्लैनेट को बड़ी जोरदार हिट करने वाला था और गोकू अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो फाइनली उस प्लैनेट के ग्राउंड पर आकर बहुत ही जोर से टकराता है और उस टकराने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि कोई भूकंप सी वहाँ पर आ गई हो और सीधा स्पेस से सीधा उस प्लैनेट पर गिरने के बाद वो धमाका इतना तेज होता है कि गोकू भी उस अटैक को संभाल नहीं पाता और वो फिर से बेस फॉर्म में आकर अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर धंस चुका होता है और वहाँ पर रहने वाले लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये अचानक से इस प्लैनेट पर क्या होने लगा।